प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आपको हम बताए हुए हैं कि क्लास 7 का जो भी है यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का पूरी तैयारी का जिम्मेवारी मेरा है। उसी जिम्मेवारी को देखते हुए क्लास 7 का जो आज मेरा पूर्णांक का जो चैप्टर है प्रश्नावली 1 का सी, ठीक है, और हम आपको तैयारी करा रहे हैं यानी कि सुगम गणित से, ठीक है, सुगम गणित से। और आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास जो होगा सरकारी वाला, उससे भी आप बना करके देखिएगा। कहीं भी सरकारी से भी ज़्यादा फास्ट होता है सुगम गणित। सुगम गणित से यदि आप पढ़ लेते हैं तो सरकारी आपको एकदम चुटकी का खेल बन जाता है और उसको आप तुरंत बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आज हम क्लास 7 का सुगम गणित का जो है चैप्टर 1C बता रहे हैं, ठीक है, प्रश्नावली 1C जो बता रहे हैं, जिसमें केवल क्या चीज़ का बात किया हुआ है, जिसमें केवल भाग का बात किया हुआ है, ठीक है। जिस चैप्टर में केवल साधारण भाग का बात किया गया है वह भाग कोई अलग का नहीं यानी कि साधारण भाग का। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे तो यूं यह बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो क्लास 7 में जाने के बाद सब लोग लगभग अलजेब्रा तक रहते हैं, ठीक है। यदि कोई लोग नहीं रहते हैं, चाहे किसी को प्रॉब्लम रहता है, तो सबसे पहले इसको आप आसानी से एकदम आराम से बिना बीच में स्किप किए हुए अंत तक वीडियो को देखिए और लगभग आपको यह चैप्टर जो होगा ना 100% पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम क्लास 7 का यानी कि सी जो भाग का जो चैप्टर है 1C, इसको हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि 16/4, यानी कभी भी आपको जो इसमें भाग देने के लिए कहेगा ना 16/4, तो यानी कि केवल आगे वाला अंक में भाग देने के लिए कहेगा, जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसमें भाग देने के लिए कहेगा। तो आपको जब भाग देने के लिए कहेगा उसको आप ऊपर में लिखिए और जिससे भाग देना रहेगा वो आपको सेकेंड में देगा यानी कि दूसरा स्थान पे देगा, तो उसको आप नीचे में लिखिए और पहाड़ा पढ़ के देखिए, नीचे का पहाड़ा पढ़ के देखिए कि 16 कै बार में आता है। नीचे वाले का हमेशा आप पहाड़ा पढ़ के देखिएगा, चाहे उसमें गुना करके देखिएगा कि इसमें कितना गुना कीजिएगा कि आपका 16 अंक आ जाए। तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो इसका आंसर फाइनली आ गया 4 आंसर, ठीक है। और इसका भाग का कितना आंसर आ गया 4। और इसको साधारण विधि से हम कैसे हम लोग सीखते हुए हैं, अभी तक सीखे हुए हैं कि 16 जो है ना, इसको 16 में भाग लगाना है किससे, तो 4 से। यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे और 4 चौका कितना आ जाएगा 16, और यह 16 से 16 कट गया, यही इसका आंसर हो गया। और इस टाइप से इसका आंसर इससे आएगा। किताब में जब भी बनाएंगे तो हम मॉडर्न तरीके से यानी कि नए तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए 180 में भाग देना है कितना, -9 से। तो यहाँ पर लिख लीजिए 180 भाग देना कितना है -9 से, तो बटे में -9 लिख दीजिए। और देखिए माइनस है तो यहाँ पर तो सबसे पहले आंसर में माइनस होगा ही होगा, जब एक जगह माइनस है तो, ठीक है। दोनों जगह माइनस रहता है यदि, तो ऊपर का माइनस से नीचे का माइनस कट गया रहता है, ठीक है। यदि 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो 9 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 और 0 है तो यहाँ पर 0, यानी कि 20 दाब पढ़ेंगे तो यानी कि 180 आ गया, तो -20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस नीचे में रहे चाहे ऊपर में रहे बात बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। 1 नंबर क्वेश्चन में तो इस टाइप का था, अब जो बचा उसको आप खुद से कंप्लीट करके देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए तो क्या कहा है, यानी कि रिक्त स्थानों को भरे। तो इसमें कहा है जो आपको जो रिक्त स्थानों को भरे, तो इसमें एक जगह खाली छोड़ दिया हुआ है और एक जगह आपको अंक दे दिया हुआ है और इसको कहा है कि भरने के लिए। तो इसको आप क्या कीजिए, जहाँ पर खाली छोड़ दिया हुआ है वहाँ पर आप x या 1 मान लीजिए। x मान लीजिएगा तो बेटर रहेगा, x मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x में 12 से भाग होगा ना, तो क्या कीजिए x को जब 12 से भाग देते हैं तो आप क्या करते हैं, बटे में ले आते हैं, जिससे भाग देते हैं। तो यहाँ पर आप बटे में ले आइए 12 को, ठीक है। x बटे क्या कीजिए 12 को ले आइए और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 दे दीजिए, ठीक है, बराबर में 0 दे दीजिए। अब क्या कीजिए, इसके भी बटे में आप 1 दे दीजिए, ठीक है, इसके भी बटे में आप क्या कीजिए 1 दे दीजिए और तिरछा गुना कर दीजिए। x में जब 1 का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 12 में जब भी कोई भी अंक में जब भी 0 का गुना दे दें, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो यह x खाली जगह जो था इसमें क्या चीज़ भराएगा, यानी कि 0 भराएगा, ठीक है। आप इतना कन्फर्म ध्यान से सीख लीजिएगा कि क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं खाली था तो हम x लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं x में भाग देना है 12 से, तो यहाँ पर बटे में 12 दे दिए और फिर बराबर देकर के 0 मेरा लाने के लिए कहा रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा संख्या से भाग दीजिए 12 में कि वह 0 आ जाए, ठीक है।
तो क्या है, यानी कि बराबर में 0 दिया हुआ है तो बराबर में 0 दे दिए, बटे में कुछ नहीं था तो हम बटे में 1 दे दिए, क्योंकि मेरा कैंचिया गुना सफल हो जाए। ठीक है, अब कैंची का गुना जो किए हैं तो तिरछा से तिरछा गुना किए हैं तो x में 1 का गुना किए हैं, x आ गया है। 12 में जब 0 का गुना किए हैं तो 12 0 आ गया है। ठीक है, किसी भी अंक में गुना में या भाग में जब आपको 0 का मात्रा दे देना तो आप एकदम बेझिझक आंसर आप उसका 0 कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए -21 में भाग कितना से देंगे कि मेरा -3 आ जाएगा। -21 में कितना से भाग देंगे कि मेरा कितना आ जाएगा, भागफल जो आएगा यानी कि 3 आएगा, -3 आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो खाली जगह है उसको हम x लिखेंगे, जो खाली जगह है उसको हम क्या करेंगे, x लिखेंगे। अब देखिए उसको x लिखें तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ऊपर -21 है इधर में, तो इधर में -21 लिखे और भागा कितना से देना है, x से, यहाँ पर x लिख दिए। बराबर में कितना है, -3, तो यहाँ पर -3 और बटे में क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। जब बटे में कुछ नहीं रहेगा तो उसको हम 1 दे देंगे। ठीक है, 1 कोई बड़ा सा डिजिट नहीं होता है, एक गुना करने या भाग देने से कोई भी किसी भी अंक में फर्क नहीं आता, इसीलिए हम 1 से गुना भी कर सकते हैं कहीं भी और भाग भी कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं होता है। अब देखिए इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो x में सबसे पहले अचर वाला का गुना कर लीजिएगा। x में जब -3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 में x का गुना होगा तो -3, और -21 में जब 1 का गुना होगा तो -21 से कम कितना हो जाएगा, -21। अब क्या हो जाएगा, इधर में गुना में जो भी अंक इधर में रहेगा गुना में, वह अंक इधर में जाकर के भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -21। इधर में -21 है तो इधर -21 होगा, इधर में गुना में -3 है तो यह भागा में चले आएगा -3। माइनस से माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, जब ऊपर में भी माइनस और नीचे भी माइनस रहे तो सबसे पहला काम कीजिए माइनस को प्लस कर दीजिए। ठीक है, 3 से जब 21 का भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 7 मरतबे 7 3 21। इसका मतलब जो यहाँ पर x था उसका मान कितना हो जाएगा, 7। तो -21 में जब 7 का भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको क्या कहा कि -15 में भाग देना है -3 से, तो ये तो डायरेक्ट है, -15 में भाग देना है कितना, -3 से, तो माइनस माइनस प्लस और 5 तिहाई 15, 5 आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिए, मेरा 5 लिखा गया। अब देखिए सत्य और असत्य को पहचाने। सत्य और असत्य का मतलब क्या होता है, सत्य के मतलब जो इसमें जो दिया हुआ है सही को अलग सही लिख दीजिए, और असत्य का मतलब क्या हो जाता है, गलत को अलग में आप गलत लिख दीजिए। गलत को क्या लिखिए, गलत लिख दीजिए, और सही को क्या कीजिए, सत्य में आप सही लिख दीजिए। जो सही है उसको आप सत्य लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम आपको अभी बताए हैं कि जब कोई भी अंक में गुना में या भाग में जब 0 दिख जाए तो आप लिख दीजिएगा कि उस अंक का जो यानी कि आंसर जो आएगा ना, क्या आएगा, 0। और यहाँ पर बराबर के बाद जो आंसर दिया हुआ है यह 0 दिया हुआ है, इसका मतलब यह क्या है, सत्य है। वही प्रकार से इसमें लिख देना है। अब यहाँ देखिए 0 में जब भी 0 का भाग देगा तो आपको हम क्या बताए हैं कि 0 में जब भी गुना करें या भाग करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और यहाँ पर 0 नहीं ला करके 1 लिख दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यह गलत दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, असत्य। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन को क्या किया है, 25 में भाग देना है -5 को, तो यहाँ पर बराबर 5 दे दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, गलत है कि सही है, इसको अभी हम निर्णय करते हैं। क्या 25 में भाग देना है कितना से, -5 से, क्या हो जाएगा, 25 5 तो आ गया, तो आप क्या बोल दीजिएगा, सही है, लेकिन सही नहीं है, यह गलत है। कैसे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि यह भी गलत है, यह भी क्या है, गलत है। अब देखिए 21 में 7 से भाग देना है, तो इसका मतलब 21 को ऊपर रखिए और 7 से भाग देना है तो 7 को नीचे रखिए, 7 3 21 आ गया, यानी कि प्लस में 3 है, यहाँ भी प्लस में 3 है, इसका मतलब यह क्या है, सत्य है। कंप्लीट रूप से आपको हम आशा करते हैं कि यह आपको जो क्लास 7 का जो है, वर्ग 7 का जो है प्रश्नावली 1C यानी कि चैप्टर का जो 1C का जो क्वेश्चन है, जिसमें केवल भाग का बात किया हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं, जिसका हम A to Z छोटा से छोटा प्रॉब्लम ही क्यों ना हो वो हम आपको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत का थोड़ा सा आपको तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं कि केवल 1 लाइक दे दीजिए। ठीक है, यह पढ़ाई के बदले में, हम इतना मेहनत के बदले में आपसे हम किसी भी प्रकार का कोई रकम नहीं मांगते हैं, केवल 1 लाइक दे दीजिए, जिससे आपको कोई बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।